हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज जो मैं वीडियो लेके हाजिर हूँ, वीडियो है जी पाकिस्तान के हालात के बारे में कि पाकिस्तान के ऐसे हालात क्यों हुए हैं, कौन इसकी वजह बना, या पाकिस्तानी अवाम किसको इसका जिम्मेदार ठहराती है। इस पर वीडियो है जी, तो वीडियो देखेंगे। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि पाकिस्तान के इन हालात की जिम्मेदार कौन है और ये हालात कैसे ठीक होंगे, इसके बारे में लाजमी कमेंट कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। बलोचिस्तान में हम देख रहे हैं कि शहजाद साहब एक अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है। हजारों शहरी, सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो चुके हैं। अल्लाह पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। जैसे ही महरंग बलोच वापस गए हैं तो उसके बाद बीएलए की तरफ से तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं, प्रॉपर रॉकेट मिसाइल जो उनसे हैं वो अटैक किया जा रहा है। अच्छा बात नहीं। मच एक छोटा शहर है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, वहां पे 3 अटैक हो गए। चीटिंग करता है तो कि मुल्क में खुदकुश हमलों और धमाकों का सिलसिला निकल चला है। ये जो नफरत है बलोच के दिल में, ये कम होने के बजाय और बढ़ती चली जा रही है और बीएलए और ताकतवर हो रहा है। जलवा है हमारा। बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनका ये कहना है दर्जन भर पाकिस्तानी भी मारे गए। तो फौज को बुलाओ, फौज को बुलाओ, ऐसा कहना है बलोच लिबरेशन आर्मी का, बीएलए का। तो फौज को बुलाओ, तो फौज चाहिए, फौज को बुलाओ, तो फौज को बुलाओ, तो फौज को बुलाओ। अंदरूनी तौर पर दहशतगर्दी हो तो फौज को बुलाओ, ऑपरेशन करे। ये पागल हो गया। आज हम देख रहे हैं कि पंजाब और बलोचिस्तान आमने सामने खड़ा हो गया है और दोनों एक दूसरे को काटने और मारने की बात कर रहे हैं। तो फिर होगा क्या? पाकिस्तान में हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो इसका जिम्मेदार हुकूमत है, हुकूमत को करना चाहिए। लेकिन ये रियासत ऐसे है कि हमारी बात भी नहीं सुनता है। आई एम सॉरी बाबू। ईरान हमारे ऊपर कभी अटैक कर रहा है, कभी हम उसका रिप्लाई कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। इस टाइम तो मुस्लिम कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं। अब अगर यही हालात रहते हैं तो फिर अवाम और ये मुल्क कहाँ जाएगा? हमारे घरों में जब तक निज़ाम मुस्तफ़ा का निज़ाम नहीं ना आएगा, ठीक है, ये मुल्क ऐसे ही उजड़ता रहेगा। कोई सेंस है इस बात की? कि हम जो है हमने मुल्क जरूर हासिल कर लिया है, ठीक है, लेकिन हम कौम नहीं बन सके। लानत है पाकिस्तानियों तुम पे, लानत है तुम पे। भैया राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जश्न आपने और मैंने क्या मनाया होगा? असली जश्न तो मना रहा है बीएलए वाला। रोज पाकिस्तानी आर्मी को ठोके जा रहा है। 100 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। पाकिस्तान का ऑफिशियल आंकड़ा 50 आर्मी से ज्यादा जवान उनके जन्नोमवासी हो चुके हैं। बेहतर उरों की जगह है उनको नरक के कड़ाव में यमराज जी ने तलना शुरू कर दिया है। और बीएलए वालों ने क्या आतिशबाजी कर रखी है, पूरी रात रॉकेट लॉन्चर पाकिस्तानी आर्मी कैंप के ऊपर गिरे जाते हैं। पूरी रात रॉकेट ही रॉकेट चल रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी की फट के फ्लावर हो चुकी है और पाकिस्तान में इसको लेकर बहुत डिस्कशन चल रहा है। लेकिन मुझे बड़ा मजा आ रहा है भैया, बहुत मजा आ रहा है, दिल गार्डन हो रहा है। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। बलोचिस्तान का जो एरिया है मच, वहाँ पे तकरीबन 3 दिन में 100 से ज्यादा अटैक हो चुके हैं। तकरीबन 50 से ज्यादा जो इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है या बता रहा है कि 50 से ज्यादा पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की जानें जा चुकी हैं। क्या कहना चाहेंगे? पहले 2 मंथ उन्होंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर धरना दिया, उनकी शायद बात नहीं मानी गई, और अब जो उस तरीके से बीएलए या जो भी वहाँ के लोग हैं वो ये चीजें करते नजर आ रहे हैं। कौन इसके पीछे है, क्या इसका हल है? और पंजाब के लोग, ये जितने भी लोग हैं, इसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? बलोचिस्तान क्या हमारा घर नहीं है? प्यारे भाईजान, बात ये है कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं और चारों हमारा मुल्क है, हमारा देश है। इसमें कहीं पर कोई भी दहशतगर्द है या कोई मुखालिफ मुस्लिम ममालिक के मुखालिफ है, कोई भी अटैक करता है तो इसके लिए सबको तकलीफ होती है। ये नहीं कि बलूचिस्तान हमसे अलग है। जैसे कि इंसान है, उसके सर में दर्द हो तो पूरे वजूद को परेशानी होती है। नहीं, तो बलूचिस्तान के लिए पाकिस्तान का जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया वो सच्चाई दिखा रहा है। वहाँ पे जो इश्यूज हैं वो क्या हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाए जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वो दिखाए जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, दिखाए जा रहे हैं आपके? हाँ जी, लेकिन मुकम्मल नहीं दिखाया जा रहा। ठीक है, यानी कि ये कह लें कि 100 में से 25 पैसे दिखाया जा रहा है और 75% जो है वो नहीं दिखाया जा रहा। क्यों? अच्छा, इसके पीछे होगा कौन आपके ख्याल से? कोई दूसरा कंट्री होगा या हमारे अपने अंदर से ही लोग? इसमें 2 चीजें हैं। ठीक है, ज्यादा हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं
वो भी शामिल हैं। ठीक है, और उनके आलाकार हमारे मुल्क में हैं। ठीक है। दुश्मन ममालिक में, कंट्रीज में यानी इंडिया है। अबे साले आपने सबसे पहले इंडिया का नाम लिया, ठीक है, वो आपकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन आपको पता है आजकल इंडिया से ज्यादा जो हमारे हालात खराब है वो ईरान के साथ है। ईरान हमारे ऊपर कभी अटैक कर रहा है, कभी हम उसका रिप्लाई कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। इस टाइम तो मुस्लिम कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जब भी किसी से पूछा जाएगा कि हमारा दुश्मन कौन है पाकिस्तान में, तो वो सबसे पहले ये कहेंगे जी जो नेबर कंट्री इंडिया है। तो क्या जो बलोचिस्तान में हो रहा है उसके लिए हमें बात करनी चाहिए? ये बिल्कुल करनी चाहिए, वो हमारा भाई है। ठीक है, वो इंडिया से नहीं है, वो हमारा पाकिस्तानी भाई है। अच्छा। और हमारा जो हमसे खिदमत हो सके तो हमें करना चाहिए। नहीं, इंडिया वाला कंसेप्ट जो आप कह रहे हैं जी इंडिया से नहीं आया, अगर इंडिया से अगर कोई आता है यहाँ पे, क्या इंडिया वाला क्या बीच में? नहीं, एक तो मेहमान होके आता है तो हमारा मेहमान होगा, हमारा फर्ज बनता है कि उसका मेहमान नवाजी करे। 1947 में सब इंडिया से ही आए थे ऑलमोस्ट ज्यादातर। अभी जो इंडिया की बात मैंने की, तो जो इंडिया में रह रहे, जो इंडिया के बाशिंदे वो पाकिस्तान में आ रहे हैं तो हमारा मेहमान होंगे। जबरदस्त। ऐसे वैसे इसका मुल्क जो है वो इंडिया है, और उसको अल्लाह इंडिया में खुश रखे, और हमारा मुल्क पाकिस्तान है। ऐसी सोच होनी चाहिए कि भाई जो जहाँ पे रह रहा है वो वहाँ पे खुशी से रहे। अच्छा, हमारा पाकिस्तान है, हमारा जान भी पाकिस्तान पर कुर्बान है। ठीक है, और हमारा खून का एक एक कतरा जो है वो पाकिस्तान के लिए कुर्बान है। बलोचिस्तान में हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो इसका जिम्मेदार हुकूमत है, हुकूमत को करना चाहिए। राइट देने चाहिए। हाँ, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो गरीब आवाम है, हम तो अपने पेट भी नहीं पाल सकते। अब मीडिया का ये काम नहीं है कि हम ऐसा प्रोपेगेंडा करें कि लोगों को ये लगे कि ये हम खुद इन पे अटैक कर रहे हैं। फिर कौन कर रहा है बताया जाए। जाहिर बात है पूरी दुनिया हमारा दुश्मन है। अच्छा, इसराइल से लेके अमेरिका से पूरी जो जितनी यूरोपियन यूनियन है, ठीक ये हो गया। सारा इनको शुरू से प्रॉब्लम इस्लाम के साथ है। अच्छा, इसराइल, अमेरिका और ये इंडिया, ये सारे हमारे दुश्मन हैं। आज से नहीं, 1400 साल पहले से ये हमारे दुश्मन। हम इसराइल की अगर बात करें, उनकी हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। अमेरिका की बात करें, उनसे हम IMF के पास जाते हैं पैसे लेने, और फिर साथ हम कह देते हैं दुश्मन है। इंडिया की बात करें, उनका हम पानी यूज कर रहे हैं, मतलब उधर से पानी आ रहा है। उसकी वजह ये है कि हम जो है हमने मुल्क जरूर हासिल कर लिया है, ठीक है, लेकिन हम कौम नहीं बन सके। आपस में मुस्लिम लड़ रहे हैं, मैं अगर मुस्लिम हूँ, आप भी मुस्लिम है, आपस में लड़ेंगे और बाद में ये कह देंगे ये काफिर ने लड़ा दिया। ये एक लॉजिक बनता है कि ये करेंगे। दूसरे नंबर पे ये है, इस टाइम मैंने ये जो माइक पकड़ा है, इस टाइम आपने ये जो कपड़े पहने हैं, ये भाई ने जो जैकेट पहनी है, ये जो कैप पहनी है, जो आपके जेब में मोबाइल है, ये सब काफिरों ने बनाया है। भाई बनाने की बात नहीं है, तो मैंने एक आपको बताया है, एक प्रोजेक्ट चल रहा है। अच्छा, जो एक नक्शा पास होता है ना, हाँ। उसके ऊपर काम होता है। ठीक है, कि नक्शे से बगैर काम होता है। अगर आपको पाकिस्तान में रह के ये चीज का पता चल गया कि प्रोजेक्ट मुसलमानों के केस बन गया, तो फिर हमारे अदारों को, हमारी गवर्नमेंट को, इंटरनेशनल ये OIC को ये प्रोजेक्ट की खबर नहीं है, हम बाइकाट कर दें। हम अपनी प्रोडक्ट बनाएंगे, अपना मोबाइल, अपना कैमरा, अपनी गाड़ी बनाएंगे, अपने सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो ये अल्लाह जब ये कोशिश करेंगे तो बनाएंगे ना, जब अल्लाह से मांगेंगे तो बनाएंगे ना। ठीक है, जब अल्लाह से सलाहियत ही नहीं मांगेंगे। ठीक हो गया, खुद भी कुछ करना है, खुद ही कुछ। अल्लाह ताला ने मुसलमान को पैदा किया स्ट्रगल के लिए। अच्छा, स्ट्रगल के लिए, लेकिन हम लोग मेहनत के लिए किया है। ठीक हो किसके लिए किया? स्ट्रगल के लिए और दीन को सीखने के लिए। आज हम आपस में खड़े होकर लाहौर की रोड के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि काफर ने ये कर दिया, काफर ने वो कर दिया, वो हमारे। एक मिनट मेरी बात सुनिएगा, दुनिया के दूसरे कंट्रीज डेवलपमेंट की तरफ चले गए। मैं कहता हूँ इंडिया की बात कर ले, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रह रहे हैं, वो अपना डेवलपमेंट, वो चांद पे पहुंच गए। मैं आपको देखिए ना, जब सरबराह जो होता है ना, सरबराह लीडर उसने, आप देखे ना, एक आपने घर बनाया, ठीक है, अब उसके ओनर आप हैं। लीडर अगर अच्छा होगा तो अच्छा होगा काम। आप उसके ओनर हैं, ठीक है, आप किसी को कह दो यार किसी को अंदर नहीं आने देना, ठीक है, उसका क्या काम है? हिफाजत करना काम है। हिफाजत करना। ठीक है, जब सीधी साफ बात बता दी है, ठीक है, कि भाई अगर आपने बचना चाहते हैं, ठीक है, आप अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर मेरे रसूल की अताअत करें। चले। अच्छा, तो अब फिर हमने छोड़ दी। भाईजान आप ये बताइएगा, इन्होंने बात की, ये भाई ने बात की है कि भाई जो काफिर है उन्होंने हमारे खिलाफ प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? हम आपस में अगर लड़ेंगे और फिर बाद में काफिरों पे डाल देंगे, ये बेहतर बात है? ठीक है, असल में उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि हम आपस में लड़ रहे हैं, ये उनकी एक उस तो हम बेवकूफ हैं, यानी मैं और आप बेवकूफ हैं कि आपस में बिल्कुल बेवकूफ है, हम कौम नहीं बन रहे। ठीक है, हमारे पास दो चीजें हैं कौम बनने के लिए, या तो हम कौमियत पे इकट्ठे हो जाएं, हम कहें हम पाकिस्तानी हैं, जबरदस्त, या फिर हम इस बात पे इकट्ठे हो जाएं कि हम मुसलमान हैं। हाँ, और पाकिस्तानियत पे इकट्ठे होंगे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे हिंदू भी है, सिख भी, क्रिश्चियन। यूरोप को देखें, पूरे यूरोप के कितने मुल्क हैं, उनमें जाएं,
एक ही बात है, हम वी आर यूरोपियन, वी आर यूरोपियन। ठीक हो हम गया। यहाँ पर सिंधी पंजाबी पठान में ओए, बढ़ ओए, गए ओए, हैं हम सब। जबरदस्त, इस बात से मैं एग्री करता हूँ जी, इस बात से मैं एग्री। वो किसी भी शोबे के साथ तल्लुक रखे, ठीक है, किसी भी शोबे के साथ, हाँ हाँ, उसका अपना एक राइट है। इधर आ जाए जी, बिल्कुल। उसका एक अपना राइट है। ठीक है। अगर कोई भी किसी भी चीज के साथ है, ठीक अगर है। उसके लिए कामयाबी उसको चाहिए ना, तो वो पहले उसकी ट्रेनिंग लेता है। ठीक हो गया, ऐसे ये ट्रेनिंग लेता है। उसकी अच्छा, पहले वो मुझे उसकी बताएं, ट्रेनिंग इस्लाम लेता क्या कहता है, है और इस्लाम? उसको पीछे मेरी देखे ना, उसके पीछे उसकी एक मेहनत होती है। ठीक है, वो क्या होती है? क्या होती वो है? उसकी स्ट्रगल होती है। ठीक है। वो उसका अदब होता है। ठीक है। फिर वो बुनियाद बनती है उसकी। बनती है कि नहीं ऐसा बनती? ही है। तो बात ये है कि हमारे घरों में जब तक निज़ाम मुस्तफ़ा का निज़ाम नहीं ना आएगा, ठीक है। ये मुल्क ऐसे ही उजड़ता रहेगा। लो जी वीडियो देखिए, वीडियो वाकई ही यार बड़ी कमाल की है यार, बड़ी कमाल की नहीं, बड़ी सोचने समझने वाली वीडियो है यार, कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं, कि हम आपस में ही लड़ पड़े हैं, तो हमने और किसी के साथ क्या लड़ना है। अब देख ले कि यार इन 3 दिनों में कितने हमले हो गए हैं, और इतने जबरदस्त हमले किए हैं ना, यकीन वो नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का। मर कौन रहे हैं? पाकिस्तानी, चाहे बलोची मर रहे हैं, चाहे हमारी पाक आर्मी शहीद हो रही है, तो ये पाकिस्तान का नुकसान है, क्योंकि सारा सरमाया पाकिस्तान का है। बलोच भी पाकिस्तान का है, सिंध भी पाकिस्तान का है, KPK भी पाकिस्तान का है, पंजाब भी पाकिस्तान का है। हमको चाहिए कि हम सब पहले पाकिस्तानी बने, हम सब पहले पाकिस्तानी बने। वो बात सही में बहुत अच्छी लगी मुझे, कि अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ होती है तो सारे जिस्म को तकलीफ होती है। अगर आज बलूचिस्तान वाले तकलीफ में हैं, तो हमें चाहिए हम सब मिलके उनकी तकलीफ को दूर करें। अगर सिंध तकलीफ में है, तो हमको चाहिए कि हम सब पाकिस्तानी होने के सबूत दें और सिंध की तकलीफ को दूर करें। अगर पंजाबी तकलीफ में है, तो हम सब पाकिस्तानियों को चाहिए मिलके हम उसकी तकलीफ को दूर करें। हमें एक कौम बनना पड़ेगा, एक पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। ये सिंधी बलोची पख्तून ये नहीं होना चाहिए। कोई किसी से पूछे तो वो यही बोले कि मैं पाकिस्तानी हूँ, वो ये ना बोले कि मैं सिंधी हूँ, मैं बलोची हूँ, मैं पठान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इस तरह इससे ही ना ये जो आपस में नफरतें पैदा होती हैं, ठीक है। और बराबर के हकूक मिलने चाहिए चारों को, चाहे वो पख्तूनख्वा है, चाहे खैबर बलूचिस्तान है, चाहे पंजाब है, चाहे सिंध है, बराबर के हकूक मिलने चाहिए। ये हमारे सियासतदानों को चाहिए, जिनके ज़िम्मे काम वजारतें लगी हुई हैं, काम लगे हुए हैं, वो पूरी दयानतदारी से उन काम को निभाया जाए। उनके हकूक की हिफाजत करना हमारे सियासतदानों की जिम्मेदारी है, हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि आप चारों सूबों के हकूक की जिम्मेदारी को पूरा करें। मैंने अक्सर देखा है, अक्सर वीडियो देखी है हिंदुस्तान की सोशल मीडिया पे भी, कि वो जब कहते हैं कि हम जहाँ भी जाएंगे हम हिंदुस्तानी कहलाएंगे। वहाँ पे वो कि उन्होंने पहले एक नारा लगाया हुआ है कि ये जो रिलीजन की बातें ना, ये बाद में एक साइड पर रख दो, सबसे पहले हिंदुस्तानी बनो। और वो सबसे पहले हिंदुस्तानी है सब लोग। इसी वजह से उनका मुल्क इतना तरक्की कर गया कि वो हिंदुस्तानी बने, ठीक है जी। वहाँ पे इस तरह के रोले नहीं बढ़ते, क्योंकि वो सब हिंदुस्तानी हैं, ठीक है जी। अब मैं यकीन माने एक बात समझ में मेरी ये नहीं आ रही कि जब भी कोई बात करते हैं कि हमारा दुश्मन सिर्फ इंडिया ही है, हमारा दुश्मन इंडिया है। अगर इंडिया हमारा दुश्मन हो तो फिर कोरोना में जब वैक्सीन हमें क्यों भेजी उसने इमदाद के लिए कि अपने लोगों को बचाओ? अगर इंडिया हमारा दुश्मन है तो फिर ये जो मेडिसिन इतनी तादाद में, ज़्यादातर मेडिसिन इंडियन है जो पाकिस्तान में यूज़ हो रही है मेडिकल स्टोरों पे। अगर इंडिया हमारा दुश्मन है तो पानी भी उधर से आ रहा है, ठीक है। ये बातें छोड़ दें आप, अवाम इस चीज़ को छोड़ दें कि इंडिया ही हमारा दुश्मन है। अब देख ले ईरान, सही मायनों में तो अब ईरान के साथ हमारी हालात ख़राब हो गए हैं, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे हालात ख़राब हो गए हैं। तो जब इन दोनों की बात नहीं करनी, जब भी बात करनी चाहिए इंडिया हमारा दुश्मन है जी, इंडिया। बस वो बात सही है कि सिखाई ये जाता है अपने बच्चों को कि ये इंडिया आपका दुश्मन है। अगर इंडिया आपका दुश्मन हो तो इंडिया इतना तावन ना आपके साथ करे यार, ठीक है जी। ये रियलिटी है, हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है।
मैं तो ये मैंने कई दफ़ा हर वीडियो में मेरा, आप जोर सी वीडियो उठा के देखें, मैं यही कहता हूँ कि इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे होने चाहिए। वो हमारा सबसे अच्छा नेबर है, वो हमसे सबसे अच्छा हमारा नेबर है, तरक्की याफ्ता है, ठीक है जी, हर शोबे में आगे है। अगर अमेरिका की बात करें जी, अमेरिका हमारा दुश्मन, अमेरिका ये कुछ करवा रहा है तो IMF के पास, वो जैसे उन्होंने बोला कि IMF ही तो अमेरिका की है, फिर हमें कर्जा भी ना मिले, हम पे पाबंदियां लग जाए, ठीक है जी। क्योंकि अब देखें ईरान, हम आपस में या लड़ पड़े हैं तो दूसरों पे क्या गिला करना हमने, दूसरों पे क्या गिला करना हमने। हमें चाहिए कि हम पाकिस्तानी बने, एक कौम बने, एक कौम बनने का सबूत दें। पहले हम एक कौम तो बन जाएं, फिर हम सिंधी बलोची पंजाबी कहलाने के लायक हो जाएंगे। पहले एक कौम तो बन जाए, आप एक पाकिस्तानी होने के सबूत तो दे दें। अब जो हमारे ये जो बलूचिस्तान में हमारे भाई उधर से भी मर रहे हैं, इधर हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं, तो यार इसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान में शुरू से दहशतगर्दी हो रही थी। मैंने पहले भी बताया कि पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं दहशतगर्दी को ख़त्म करने में, मगर इस तरह के हालात तब भी नहीं बनने दिए पाकिस्तानी आर्मी ने। इस तरह के हालात पाकिस्तान में तब भी बनने नहीं दिए, क्योंकि आर्मी ने कंट्रोल में किया हुआ था सब कुछ, दहशतगर्दी को कंट्रोल किया हुआ था। क्योंकि बहुत कुछ जाने गंवा के, बहुत कुछ गंवा के हमने दहशतगर्दी पे कंट्रोल हासिल किया था। और अब आप देख ले कि वो भी हमारे भाई है बलूचिस्तान वाले, ये पाक आर्मी भी पूरे पाकिस्तान की आर्मी है, ठीक है जी। तो ये आपस में लड़ पड़े हैं, तो इसमें नुकसान किसका होगा और फायदा कौन उठा रहा है? फायदा कौन उठा रहा है यार? ये बहुत गलत बात है। बलूचिस्तान को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि यार मैं ये कह रहा हूँ कि सब एक होके, तो जब भी जिस सूबे पे कोई तकलीफ पहुंचे तो सारे पाकिस्तानों को इकट्ठा होके उस सूबे की तकलीफ को दूर करना चाहिए। ये सिर्फ हमारी आर्मी का काम नहीं है, ये हमारा खुद काम है, अपनी पाकिस्तानी अवाम का भी ये काम है कि हम उनका साथ दें। हमारी आर्मी का सलाब आए, आर्मी को बुला लें, ठीक है जी, ये हो गया जी आर्मी को बुला लें, वो हो गया जी आर्मी को बुला लें। आर्मी क्या क्या करे यार, आर्मी क्या क्या करे क्या ना करे, मुझे समझ नहीं लग रही कि वो बेचारे जाने दे रहे हैं, कुर्बान हो रहे हैं, तो इसमें जिम्मेदार कौन है इन चीज का? अभी भी ये है कि सारे पाकिस्तानी इकट्ठे हों, एक पाकिस्तानी होने का सबूत दें, कोई बलोची, सिंधी, पख्तून और पंजाबी ना बने। सारे पाकिस्तानी इकट्ठे हों, सारे सियासतदान इकट्ठे हों, चाहे वो बलूचिस्तान के सियासतदान हो, चाहे वो पंजाब के सियासतदान हो, वजीर आला हो, बलूचिस्तान के वजीर आला हो, KPK के वजीर आला हो, सिंध के वजीर आला हो, ये सब मिल बैठ के इस चीज़ का हल निकाले कि हमने बलूचिस्तान के मसाइल को कैसे हल करना है, ताकि इस तरह की नौबत ना आए, ताकि इस तरह की दोबारा नौबत जिंदगी में ना आए। तो बलूचिस्तान वाले भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हों हर दुख दर्द में, सिंधी भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हों, पंजाबी भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हों। हिंदुस्तान ने भी तो सबको हिंदुस्तान ने नारा ही एक बनवाया है सिर्फ कि कोई रिलीजन सारे बाद में है, सबसे पहले हिंदुस्तानी है आप लोग, ठीक है। ऐसे यूरोपियन है, बाहर चल जाओ जी, वो कहते जी मैं यूरोपियन हूँ, वो ये नहीं कहते कि मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, वो नहीं, वो यूरोपियन है। तो फिर नफरतें कब ख़त्म होंगी पाकिस्तान में? इसका असल जिम्मेदार कौन है जो इस तरह के हालात किए हुए हैं कि 50 से ज़्यादा जो यूरोपीय मीडिया है वो कवरेज दे रहा है इस चीज़ को, ठीक है। बहुत हाई लेवल पे यार ये मामला चले गए हैं, तो ये हालात कब ठीक होंगे पाकिस्तान के? कोई देश पाकिस्तान में फिर क्यों आएगा सरमायाकारी करने? कोई देश, कोई वजीर आज़म पाकिस्तान में दूसरा क्यों आएगा सरमायाकारी करने? क्यों पाकिस्तान के साथ दोस्ताना तल्लुकात बनाएगा? क्यों पाकिस्तान के साथ हाथ बढ़ाने की कोशिश करेगा? क्यों नहीं, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान के पहले हालात ख़राब है, हमने क्यों इधर सरमायाकारी करनी है।
अब आप हिंदुस्तान सब इकट्ठे हो, हिंदुस्तानी हो, तब भी आप देख लो इतनी तरक्की कर गए हो कि सूरज पे भी पहुंच गए, चांद पे भी पहुंच गए हो, नासा पे भी आपका कंट्रोल है, जो अपने आप को बनवा रहा है दुनिया में कि मैं सुपर पावर हूं, उस पर भी कंट्रोल हिंदुस्तानियों का है। क्या वजह है? क्योंकि आप एक हो, आप एक हो, हिंदुस्तानी हो आप लोग। इसी तरह हमें भी पाकिस्तानी होने का सबूत देना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तानी बनना चाहिए, एक कौम बनना चाहिए, कौम बन के दिखाना चाहिए, फिर ही प्यार मोहब्बत बढ़ेगा सूबों में, फिर ही प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, फिर ही आना जाना। हम अब अपने सूबे से दूसरे सूबे पे नहीं जा सकते तो हम दूसरे मुल्कों में कैसे जाएं? क्यों इस तरह के हालात हो गए हैं इस मुल्क के यार? इसकी क्या रीजन है? मुझे आज यकीन माने बहुत दुख हो रहा है देख देख के, सुन सुन के वीडियो पे कि यार किस तरफ हालात जा रहे हैं पाकिस्तान के, किस तरफ जा रहे। कभी ईरान हम पे अटैक कर देता है, हम ईरान को रिप्लाई करते हैं, जवाब देते हैं, ठीक है, ईरान के साथ हमारे तल्लुकात दोबारा बहाल होने शुरू हुए तो फिर खराब हो गए। अब कभी अफगानिस्तान हमें धमकियाँ लगाता है और हम अफगानिस्तान को रिप्लाई देते हैं, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। ये हमने इसी तरह हमारे हालात रहने हैं। अमन कब आएगा यार इस मुल्क में? अमन कब आएगा? अब तो यही डर खौफ रहता है कि कहीं यार ये जंग फैल ना जाए, यार ये जंग फैल ना जाए। ये हालात बहुत संगीन होते चले जा रहे हैं। हमारे सियासतदानों को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे अदारों को और सबसे ज़्यादा हमारी अवाम को एक हो जाना चाहिए, एक प्लेटफार्म पे होना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तानी होने का सबूत देना चाहिए। सूबों की बात बाद में है, पाकिस्तान होके फिर वो उनके मसाइल का हल निकाले। जिसको जिस सूबे को जो प्रॉब्लम हो वो मिल बैठ के हल करनी चाहिए, तब भी हम पाकिस्तानी बनेंगे, एक पाकिस्तानी बनेंगे हम, तब ही हम एक पाकिस्तानी बनेंगे, तब ही हमारा मुल्क तरक्की करेगा। दूसरों के साथ रिलेशन रख के भी हमें फिर कोई फायदा नहीं होगा अगर हमारे मुल्क में इस तरह के हालात रहे। दूसरे नेबर मुमालिक के साथ हमारे तो दोस्त और तल्लुकात होने का कोई फायदा नहीं होगा अगर हमारे हालात इस तरह ही रहे। तो पहले हमें अंदर से कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने घर को सही करना पड़ेगा। अपने घर को सही करेंगे तो बाहर के अवाम खुद ब खुद सही हो जाएगी। अगर अपना घर ठीक हो गया तो बाहर के मुल्क भी हमसे दोस्त और तल्लुकात रखेंगे, फिर हम हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, फिर ही हमारा मुल्क तरक्की करेगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है यार, यकीन माने बहुत दुख हो रहा है सुन के कि पाकिस्तान, क्योंकि मर तो पाकिस्तानी रहे हैं ना, मर तो पाकिस्तानी रहे, चाहे वो बलोचिस्तान वाले हैं, तो चाहे वो हमारी पाक आर्मी है, चाहे बलोचिस्तान वाली अवाम है। क्योंकि उनके अटैक में बलोचिस्तान की अवाम भी तो बीच में आ रही है ना, चाहे वो इधर से अटैक हो चाहे उधर से अटैक हो, बलूचिस्तान की अवाम भी तो बीच में आ रही है ना। मर तो पाकिस्तानी रहे हैं बस, कोई और तो नहीं मर रहा है ना कि दूसरे मुल्क का आया तो वो मर गया, नहीं, मर तो पाकिस्तानी रहे हैं ना। नुकसान तो पाकिस्तानी का हो रहा है ना, इमेज तो पाकिस्तान का खराब हो रहा है ना। हमें चाहिए कि हम अब भी एक कौम बन जाए, एक पाकिस्तानी होने का सबूत दे, एक प्लेटफॉर्म बना रहे अपना बस। कोई बलोची सिंधी पख्तून नहीं, सिर्फ एक पाकिस्तानी। हम बलोचिस्तान जाए तब भी पाकिस्तानी कहलाए, बलोचिस्तान वाले इधर आए तब भी पाकिस्तानी बोले, बाहर के मुल्कों में जाए तब भी हम पाकिस्तानी कहलाए। ये बहुत हालात खराब है। इस पे अभी भी बैठ के बात हो सकती है, कंट्रोल हो सकते हैं, उनके साथ मिल बैठ के बात करें, मिल बैठ के बात करें, उनके मसाइल को दूर करने की कोशिश करें। इसके लिए चाहे दूसरे ममालिक से भी मदद लेनी पड़े या उनकी मदद लेनी पड़े तो वो लें और इन मसाइल का हल निकाल लें। वरना ये हालात, मुझे डर लग रहा है कि हालात पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, फिर ये मामला खराब ही होंगे। ठीक है, तुर्की भी एक है, ईरान वाले भी ईरानी कहलाते हैं जी, बाकी रिलीजन तो बाद में ना। ठीक है जी, अफगानिस्तान वाले भी अफगानी कहलाते हैं, रिलीजन बाद में है। ठीक है जी, पाकिस्तान वाले पाकिस्तानी कहलाए, कोई बलोची कह रहा है अपने आप को, कोई सिंधी कह रहा है अपने आप को, सिर्फ पाकिस्तानी कहलाए।
सियासत में भी जब आप कोई स्पीच करें तो सिर्फ पाकिस्तानी बोले, पाकिस्तानी बोले, पाकिस्तान का ही नारा लगाना चाहिए, तब ही हम एक कौम बने। और हमारी कौम को भी सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तानी होने का सबूत दें, हम पाकिस्तानी होने का सबूत दें। अगर हम कह रहे हैं कि जी ये इंडिया की साजिश है, ये अमेरिका की साजिश है, ये अफगानिस्तान की साजिश है, तो हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हम उनके पीछे लग रहे हैं यार। वो उधर पीछे साजिश कर रहे हैं, हम उनका कहना मानी जा रहे हैं, अपने मुल्क के हालात ख़राब किए जा रहे हैं। मैं अपने घर में बैठा हूँ, बाहर वाला दूसरे सामने मेरा हमसाया वो कह दे कि यार ऐसे ऐसे, मैं अपने घर के हालात ख़राब कर लूँ उसके पीछे लग के। हमें पहले अपने घर के हालात को ठीक करना होगा, हमें अपने सबसे पहले अपने घर को देखना होगा। जैसे हिंदुस्तान वाले सबसे पहले अपने हिंदुस्तान को देखते हैं। हिंदुस्तान की सरकार पीएम मोदी साहब जिधर भी जाए, जहाँ भी जाए, वो सबसे पहले हिंदुस्तान को फ्रंट पे रखते हैं, वो सबसे पहले हिंदुस्तान को देखते हैं। इसी तरह हमें पहले पाकिस्तानी बनना होगा, सबसे पहले पाकिस्तान को ही नज़र में रखना होगा, सबसे पहले पाकिस्तानी बनना होगा हमें, फिर इन मसाइल का हल निकलेगा। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि या अल्लाह पाक पाकिस्तान के हाल पर रहम कर, पाकिस्तान में अमन कायम कर, और इस मुल्क में भी अमन कायम कर, और इस खित्ते में भी अमन कायम कर, ताकि हमारे पाकिस्तान में भी अमन कायम हो, इस खित्ते में भी अमन कायम हो, पाकिस्तान की अवाम भी आपस में प्यार मोहब्बत भाईचारा कायम करे, और हमारे दूसरे ममालिक के साथ भी रिलेशन अच्छे हों, हमारे दूसरे ममालिक के साथ भी भाईचारा बना रहे, रिलेशन अच्छे हों। फिर ही जब रिलेशन अच्छे होंगे तो कोई भी दहशतगर्दी का नहीं सोचेगा, कोई भी एक दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाएगा कि आपने तो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवाई या आपने हमारे मुल्क में, क्योंकि रिलेशन अच्छे होंगे, भाई वाले होंगे, गहरे तल्लुकात होंगे, तब भी हर मुल्क तरक्की करेगा। तो पाकिस्तानी बनने का सबूत दें, पाकिस्तान बने, और हमारे हुकूमत को चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म पे बैठे, सबको बुलाएं, सिंधी को, बलोची को, खैबर पख्तूनख्वा को, पंजाबियों को, सबको बिठा के एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के इस चीज़ का हल निकाल लें, इस चीज़ का हल निकाल लें। वरना बहुत नुकसान, पहले पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठाया है, अब पाकिस्तान मज़ीद नुकसान नहीं उठा सकता, मज़ीद नई नुकसान उठा सकता है। तो अल्लाह पाक रहम फरमाए इस मुल्क के हाल पे, अल्लाह पाक इस मुल्क के हाल पे रहम फरमाए, इस खित्ते पे अल्लाह पाक रहम फरमाए, इस दुनिया पे अल्लाह पाक रहम फरमाए। जो जिस मुल्क में है वो खुश रहे, अपने मुल्क की तरक्की का सोचे बस। वो जिस मुल्क में है, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान अपने मुल्क की तरक्की का सोचे, अपने मुल्क में खुश रहे। हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानी अपने मुल्क में रहे और अपने मुल्क की तरक्की का सोचे और खुश रहे। जो वो है, जो वो कर रहे हैं, बहुत अफसोस होता है मुझे, यकीन माने मजाक बन गया पाकिस्तान दुनिया में। सारी दुनिया पाकिस्तान की बातें कर रही है कि क्या हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के। तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान के हालात कैसे ठीक होने चाहिए, और इसकी रीज़न क्या है पाकिस्तान के इस तरह के हालात जो है, इसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।